मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए आज फिर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और उन साथियों के लिए जो फिलहाल अभी बीएसएफ के द्वारा जो एसआई जीडी एलडीसी का वैकेंसीज आए हुए हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। और आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड इससे पहले 2 वीडियो हमने डाल रखा है। आज का जो वीडियो है सिलेबस पे आधारित और ये सिलेबस का तीसरा वीडियो है जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग आपके रिटन एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस पे विस्तार पूर्वक आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, और दूसरी चीजें कि आप बीएसएफ एसआईजीडी एलडीसी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप एक मैसेज कर दीजिएगा हमें 8827555563, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होंगे हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीजें टोटल एग्जाम के द्वारा बीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए कोर्स भी लॉन्च किया गया है और अभी फिलहाल एडमिशन चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं और क्लास आपका जो है रेगुलर 5 जुलाई 2021 से टोटल एग्जाम के ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उस पर चलेगा। ठीक है, तो आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टोटल एग्जाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करके सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के साथ ही आपको क्या करना है, जो भी डिटेलें मांग रहे हैं उस डिटेल को भरना है और उस डिटेल को भरने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। क्लियर? साइन अप करने के बाद साइन अप में आपको देखिए यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस खुलेंगे साइन अप का, जिसमें आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड ऐसा डालिएगा ताकि आपको याद रहे और फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा, लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपना सिर्फ फोन नंबर और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही एप्लीकेशन का जो इंटरफेस खुलेगा, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, फर्स्ट एप्लीकेशन का इंटरफेस है। आपको जाना है वीडियो कोर्सेस भी यहाँ पर। ठीक है, जितने भी कोर्स हम लोग चलाते हैं इसी सेक्शन में सारे कोर्स मिलेंगे। इस सेक्शन में आने के बाद जब एक बार कोर्स परचेज कर लेते हैं तो फिर आप माई कोर्सेज में आइएगा, यानी आपके द्वारा जितने भी कोर्स परचेज किए जाएंगे माई कोर्स में रहेंगे। हमारे द्वारा जितने भी कोर्स चला जाएंगे वो वीडियो कोर्सेज में रहेंगे। अगर कोई लाइव क्लासेस कंडक्ट होते हैं, आपको ग्रुप में मैसेज मिलता है तो आप लाइव में आ जाइएगा अपने टाइम से, जो भी टाइम दिए जाएंगे वहां पे आपके कोर्स के नाम दिखेंगे, उस पर क्लिक करते ही आप लाइव में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, जितने ये सारे ऑल कोर्सेज खुल जाएंगे। यहाँ पे भी 3 कोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक है, आपके भी कोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप सारे कोर्स दिखेंगे। आप जिस भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करेंगे कोर्स के सारे वीडियोज दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है, डेमो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे करके सब्जेक्ट हैं, स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पे नोट्स सेलेक्ट करके उसके नोट्स को भी रीड कर सकते हैं। ऐसे खुलेंगे और नीचे बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, एडमिशन फी जो भी है। पेमेंट करने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेंगे। ठीक है, तो ये था कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, जो आज का वीडियो है एग्जामिनेशन पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ एक स्टेज जान लेते हैं आपके एसआईएलडीसी का। तो फर्स्ट स्टेज में चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, गुड एपीआर्स फॉर लास्ट 4 इयर्स, यानी आपके सबसे पहले आपके जो है कि रिकॉर्ड को चेक किए जाएंगे और 4 साल के जो आपके एपीआर्स ग्रेडिंग है वो कम से कम गुड होना चाहिए। स्टेज 2 जिसकी अभी हमें सबसे सख्त जरूरत है, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है, फिजिकल मेजरमेंट। क्लियर? इसमें हाइट, वेस्ट, चेस्ट आपके नापे जाएंगे। और 4 में क्या है, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट,
इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें आपके करा जाएंगे। तो इस सब पे हम चर्चा बाद में करेंगे। हमें जरूरत है रिटन एग्जामिनेशन का, क्योंकि आप लोग अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं। स्टेज 5 क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपका मेडिकल होगा पीईटी के बाद, फिजिकल के बाद। फिजिकल में आपके पीईटी और पीएचटी होते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और लास्ट में मेरिट लिस्ट आपके बनेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं रिटन एग्जामिनेशन पर, जिससे हमें सख्त जरूरत है। तो ये ओएमआर बेस्ड है, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 200, टाइम 3.5 घंटा, जो कि बहुत ही सफिशियंट टाइम है। 3.5 घंटा, 200 क्वेश्चन कम नहीं होता है, क्लियर। देखिए, ये 4 पार्ट्स में आपके एक प्रश्न पत्र जो है 4 पार्ट्स में है। अब 4 पार्ट्स में क्यों बोल रहा हूं, इसका भी महत्व है, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी एक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेंगे सही होने पर। सेकंड में कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये आपके इंग्लिश के हैं। इंग्लिश इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि हिंदी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आम भाषा में बोले तो मैथ। 50 प्रश्न 50 नंबर के ये होंगे, 50 अंक के, यानी 50 प्रश्न 50 अंक। फिर है जनरल अवेयरनेस, यानी कह सकते हैं करंट अफेयर्स। और प्रोफेशनल नॉलेज, यानी प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब हो गया डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, दोनों को मिला के 50 है, यानी टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, टाइम 3.5 घंटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीजें आपने समझ लिया। अब एक पॉइंट है कि सिक्योर 45 मार्क्स इन ईच पार्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, रिलैक्सेशन ऑफ 5% ओनली फॉर SC/ST। दोस्तों देखिए, ईच पार्ट्स कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपके 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। ठीक है, पहला हमने क्या बताया आपको, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में हमने क्या बताया था? रीजनिंग, ठीक है, और दूसरे में जर्नल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, तीसरे में न्यूमेरिकल एबिलिटी, और चौथे में आपके आ जाएंगे, सॉरी जो सेकेंड है यहाँ पे इंग्लिश था, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, यानी कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हमें इंग्लिश लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, टोटल 200 अंक है, क्लियर है, ये चीज हमने क्लियर कर दी। अब देखिए यहां पे कह रहा है सिक्योर 45% मार्क इन ईच पार्ट्स, तो ये टोटल 4 पार्ट हो गए। ठीक है, और हर पार्ट में आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। इसमें भी 45%, इसमें भी 45%, इसमें भी 45% और इसमें भी 45%। इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, और इसे ध्यान में रख के ही आपको प्रिपरेशन करना है, क्लियर है। यानी 50 में 45% आपको लाना होगा, क्लियर है। अब देखिए एक चीज और हम बता देते हैं, यानी 45% कहने का मतलब हो गया जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, 45% यानी 22 22.5 होता है, तो 22.5 अंक हर पार्ट से मिलाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ 5% ओनली फॉर SC/ST कैंडिडेट। जो SC/ST कैंडिडेट है, कौन, जो SC या ST में है, वो चारों पार्ट्स में कितने लाएंगे? 40%, चारों में लाना होगा, यानी रीजनिंग में भी 40%, और प्रोफेशनल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में 40%, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40%, ठीक है, और इंग्लिश में भी 40%, यानी सारे में आपको 40% लाने होंगे। यानी अगर SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो 40% का मतलब हो गया 20 नंबर, यानी 50 में आपको 20 नंबर लाने होंगे। और UR यानी जनरल और OBC, जनरल और OBC 22.5 नंबर लाना है, क्लियर हो गया, 50 नंबर, ठीक है। ये पहला तगड़ा कंडीशन है
और इस कंडीशन को फुलफिल करने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट आप रीजनिंग में 50 अंक में, ठीक है, 50 अंक में हमें रीजनिंग में कितना है, 50 अंक है, हमें लाना कितना है, 22.5 कम से कम। आप रीजनिंग में मान लेते हैं 50 में 40 ले आए, हमें चाहिए था 22.22 चाहिए था, 40 लेके आ गए। ठीक है, और नमरिकल एबिलिटी में आपको 22.5 लाना था 50 में। ठीक है, 50 में लाना था 22.5 और यहां पे 22.5 लाके आप मात्र 20 लाए जो जनरल के कैंडिडेट है, या आपने 15 लेके आ गया। ठीक है, 15 लेके आ गया और बाकी में आप 22.5 से ऊपर है, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा कंडीशन है कि चारों पार्ट्स को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट हमारा वीक है, उस पर ज्यादा फोकस करें। इस तरह से बैलेंस बनाना है कि कम से कम आपको 45 यानी 22.5 नंबर हर पार्ट में लाना है। रीजनिंग में भी 22.5 नंबर लाना है, इंग्लिश में भी 22.5 नंबर लाना है, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में भी 22.5 नंबर लाना है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 22.5 नंबर लाना है। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो 20 नंबर लाना। पहला जो सबसे बड़ा समस्या था। दूसरी समस्या और हम आपको बताते हैं कि 22.5 तो ला लिए, लेकिन 200 अंक का जो ये पेपर है, 200 अंक का जो पेपर है, कम से कम इसमें 100 यानी 50% एवरेज, कुल अंक 50, यहां पे क्या कह रहा है, 50% इन एग्रीगेट, यानी कुल का 50% आपको लाना ही लाना है, यानी 100 अंक आपको लाना ही लाना है। तो इस चीज का आपको, ये चीज भी आपको मेंटेन करना है कि 200 में चारों पार्ट्स मिला के कम से कम 100 और हर एक पार्ट में 22.5, और ये जनरल और ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 20। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके जो प्रश्न पेपर हैं वो 4 भागों में रहेंगे। हर भाग में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 45% यानी 22.5 अंक हर पार्ट्स में लाएंगे। रीजनिंग में 22.5, प्रो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में 22.5, इंग्लिश में 22.5 और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में 22.5 लाएंगे। वही जो SC ST कैंडिडेट हैं हर पार्ट्स में 20 लाना होगा, लेकिन कुल मिलाकर चारों पार्ट्स को मिलाकर कम से कम, चारों पार्ट्स को मिला के कम से कम 100 लाना पड़ेगा। और SC ST कैंडिडेट को 45 इसमें भी छूट है, यानी 5% इसमें भी छूट है, जो 50% है कुल का, यानी कुल का आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा। किनको, जनरल और ओबीसी को, यानी 50%, और इसमें 45% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो पार्ट्स वाले भाग हैं चारों, इसमें ओबीसी और जनरल को 45%, ठीक है, पार्ट्स में, किसमें, पार्ट्स में 45%, और एवरेज में आपको 50% लाना है, यानी 100 नंबर। और अगर SC ST कैंडिडेट की बात करें तो पार्ट्स में आपको लाना है 40%, यानी 20 नंबर हर पार्ट्स में, और एवरेज में आपको लाना है 45%, क्योंकि 5% आपको यहां भी छूट है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें 45% मतलब क्या हो गया, इसमें आपको कम से कम 90 नंबर आपको लाना है, और यहां पे 20 चारों में लाना है, 20 चारों में लाना है, लेकिन 20 चारों में लाएंगे तो 80 ही हो रहा है, लेकिन आपको लाना कितना है, 90 लाना है। क्लियर है? उसी तरह से यहां पे 22.5 यानी 45% कितना हो गया, 22.5 हर पार्ट्स में, लेकिन ओवरऑल 50% का मतलब हो गया 200 का 50%, यानी 100 नंबर चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो आपको ये दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन जो प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बारी बारी से चारों पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे,
और जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक को, उन चैप्टर को हमने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसको थोड़ा हम आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, ठीक है। ये 50 प्रश्न होंगे। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं रीजनिंग के? देखिए, पहले क्या है, मिसिंग, मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा पाओ, ठीक है। देखिए, ये क्या है, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या, रिपीटेड सीरीज यानी श्रृंखला पुनरावृत्ति, एनालॉगी यानी सादृश्यता, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था क्रम, उसके बाद रैंकिंग अरेंजमेंट, डाइस, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोड इक्वेशन, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक और काउंटिंग ऑफ फिगर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, सीक्वेंस टेस्ट, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। ये रीजनिंग के 20 चैप्टर हैं, जिससे क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से आपका काम चल जाएगा तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। गाइडलाइन हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सेल्फ स्टडी के थ्रू नहीं, हम कोर्स को ज्वाइन करना है, तो हम लोग कोर्स भी चला रहे हैं। कैसे ज्वाइन करना है हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 8827555563 पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपके ग्रामर हो गए, ग्रामर, पैसेज यानी पैराग्राफ जो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइनो, एंटो, ठीक है, एरर, ठीक है। एरर में आपके ग्रामर से भी पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर में देखिए, आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनियम्स यानी साइनो, एंटोनियम्स यानी एंटो, एडम्स एंड फ्रेज, पैसेज और सेंटेंस सीरप। ये सारे इंग्लिश के यानी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर टॉपिक हैं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, रीजनिंग में भी 20 चैप्टर बता दिए और इंग्लिश में भी 18 बता दिए। ऐसा कुछ नहीं। आपके जो कोर्स चलाए जाते हैं टोटल एग्जाम के द्वारा, आपके सिलेबस प्लस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही कोर्स को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो टेंशन ना लें, और टीचर वही चीज बताएंगे, उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके सिलेबस डिमांड करते हैं और PYQ डिमांड करते हैं। यानी प्रीवियस पेपर और सिलेबस जितना डिमांड करते हैं उतना आपको हर एक पार्ट्स में ही बताए जाएंगे, आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे आपको एग्जाम क्या करना है, पास करना है, आपको लेक्चरर नहीं बनना है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखते हैं। आपको विद्वान नहीं बनाएंगे, बस इतना काबिल हम बना देंगे, इतने लायक बना देंगे कि आप एग्जाम को पास कर सके और क्या 2 स्टार ले सके, ठीक है। अब देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी सांख्यिकी योग्यता। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, क्या होता है, अमूमन आप अर्थमेटिक मान सकते हैं, ठीक है।
और इसमें लगभग चैप्टर जो आते हैं 16 से 17 चैप्टर अर्थमेटिक के न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं। तो आपके मैथ के इस न्यूमेरिकल एबिलिटी को आम भाषा में आप मैथ समझो, ठीक है। मैथ यानी अर्थमेटिक मैथ यानी अंक गणित, इससे मैक्सिमम चैप्टर अंक गणित के मैक्सिमम चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो अंक गणित के जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को हमने यहाँ पे शामिल किया है। एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक है, इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। एलसीएम एचसीएफ रहेंगे ही रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन से आप कोई भी आप उठा के एग्जाम देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लगभग 18 चैप्टर जो हैं हम आपको यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी को कवर करने के लिए 18 मैथ के 18 चैप्टर यानी अर्थमेटिक के अंक गणित के 18 चैप्टर हम कवर करवाएंगे, ताकि आप हर एक सवाल को न्यूमेरिकल एबिलिटी के सोल्व करें। आपके 50 में से कम 55 क्वेश्चन यानी 90% आप करके आए। क्लियर है? आपको चाहिए कितना? आपको जो चाहिए 22.5, ठीक है, लेकिन आप 45 करके आए 50 में। क्लियर है? और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पढ़ाएंगे कौन? आदिल सर, ठीक है, आदिल खान। आदिल खान आपके मैथ के टीचर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। और ये गवर्नमेंट एग्जाम जो है आरपीएफ और एसएससी के 10 से ज्यादा रिटन एग्जाम को पास कर चुके हैं, और अभी फाइनली इनका जो है कि सिलेक्शन भी एसएससी में हो चुका है। क्लियर है? और ये इनका जो सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आपको ये मैथ पढ़ाएंगे आदिल खान सर। इंग्लिश जो आपके हैं, इंग्लिश के आपके टीचर हैं रंजन सिंह, जो कि 12 साल से दिल्ली में ये पढ़ा रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, और टोटल एग्जाम पर ये आपके इंग्लिश को पढ़ाएंगे। और वर्तमान में सीआरपीएफ में रेडियो फिटर और रेडियो ऑपरेटर और साइफर के क्लास इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है इसके क्लास को रंजन सर टोटल एग्जाम के एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें भी 50 प्रश्न 50 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 प्रश्न में 50 अंक पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, ठीक है, और प्रोफेशनल नॉलेज के 25 प्रश्न। जनरल अवेयरनेस में आप मान सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, समसामयिकी कह सकते हैं, देश दुनिया के बारे में आपको कहां क्या हो रहा है उस पर आपको नजर रखना है, ठीक है। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। अब दोनों पे बारी बारी से प्रकाश डालते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में आपके क्या आ जाएंगे? आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे, जो करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, और करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री है। कहां पर? तो यूट्यूब पर हम करंट अफेयर्स के सीरीज को लेकर आ रहे हैं, टोटल एग्जाम के नाम से चैनल है, इस पे आप फ्री में हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और वीकली 100 क्वेश्चंस आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है, और 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके स्टैटिक जीके, ठीक है। उसके बाद आपके कह सकते हैं दिवस स्टैटिक जीके, और बहुत सारी चीजें हैं। जब हम करंट अफेयर्स के स्टार्ट करेंगे सीरीज, तो वहां पे आपको हम बताएंगे। फिर सेकंड में है डिफेंस न्यूज। इसको हमने बिल्कुल, ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट्स है, लेकिन इनको हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, और इसका भी डिफेंस न्यूज का हम अलग से सीरीज चलाएंगे, क्योंकि डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं
डिफेंस के जो पोर्शन है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज को हमने बिल्कुल करंट अफेयर से अलग करके रखा हुआ है। फिर स्टैटिक जीके हमने बता दिया, स्टैटिक जीके भी हम आपको बताएंगे और साथ में स्टैटिक जीके के नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके के नोट्स भी हम दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए हम लोग क्या बताएंगे आपको, हिस्ट्री ऑफ बीएसएफ और रोल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ का क्या रोल है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वेपन्स के बारे में, जितने भी आप लोग वेपन्स यूज करते हैं ग्राउंड में वो सारे वेपन्स के बारे में हम बताएंगे, जिसमें आपके टेक्निकल डाटा प्लस एमसीक्यूज कराएंगे इसका। ठीक है, फिर आप ड्रिल के बारे में बताया जाएगा, फुट ड्रिल और राइफल ड्रिल, प्राइड ऑन ऑनर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए हैं उसके बारे में बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीएपीएफ फॉर्म्ड हेडक्वार्टर्स एंड डीजी, जितने भी पैरामिलिट्री हैं, ठीक है, वो सारे पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर्स, डीजी और उनके बर्स, ये सारी चीज आपको बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड जितने होते हैं आपके, वो साले के साथ जितने भी हैं उसके बारे में बता देंगे। सेल्फ लाइफ ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, इसके बारे में आपको बताए जाएंगे। फिर सिग्नल कोड के बारे में बताए जाएंगे आपको, आपका जो कॉल साइन होता है, सिग्नल साइन होता है, सिग्नल कोड होता है जब आप वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर बीएसएफ के एक्ट एंड रूल्स को बताया जाएगा। फिर आईपीसी के बारे में बताया जाएगा, सीआरपीसी के बारे में बताया जाएगा। फिर हीरोज ऑफ सीआरपीएफ, यानी ऐसे जवान, ठीक है, जो बहुत अच्छा किए हुए हैं बीएसएफ में, चाहे वो शहीद ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सीआरपीएफ ये बीएसएफ के जो हीरोज हैं, बीएसएफ के तमाम हीरोज के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि असली हीरो कौन है, असली हीरो आप। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें था सिलेबस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और आपको लगता होगा कि आपने मतलब 20 चैप्टर रीजनिंग में बता दिए, 18 इंग्लिश में बता दिए, 18 चैप्टर मैथ में बता दिए, और फिर 13-14 चैप्टर आपने प्रोफेशनल नॉलेज में बता दिए, 3 आपने जो है कि करंट अफेयर्स में आपने बता दिए। कुछ नहीं है, बस आपकी चाहत होनी चाहिए, डबल स्टार की, कड़ी मेहनत का। ठीक है, और आराम से आप अचीव कर सकते हैं। और टोटल एग्जाम की टीम पूरी आपके साथ है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कीजिए और वीडियो कोर्स में जाके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही आपके आदिल सर आपके डेमो क्लास को लेकर 5 जुलाई से आएंगे, और बीच बीच में हम भी आपके लिए रीजनिंग के क्लासेस को लेकर आते रहेंगे। और 5 जुलाई से टोटल एग्जाम के एप्लीकेशन पे भी रेगुलर क्लासेस चलते रहेंगे। कोई भी चीज आपको पूछना है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, t.me/totalexam। मुझे मेल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज है टोटल एग्जाम के नाम से, आप हमें यूट्यूब पे टोटल एग्जाम के नाम से सर्च कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे टोटल एग्जाम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।